नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में भर्तृहरि विरचित नीति शतकम ग्रंथ को। विद्यार्थियों देखिए, भर्तृहरि क्या कहते हैं कि जो दुराग्राही व्यक्ति होता है, दुराग्राही व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी की बात नहीं मानता है, जिसका आग्रह बुरा होता है, जो किसी की बात नहीं मानता है, उसको क्या कहते हैं? हम दुराग्राही कहते हैं। तो देखिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे तो किन किन कार्यों को कर सकता है, लेकिन दुराग्राही व्यक्ति को नहीं प्रसन्न कर सकता, क्योंकि जो दुराग्राही व्यक्ति होते हैं वे अपने सामने किसी को नहीं समझते हैं। देखिए क्या कहा कि प्रसयम मणिम उद्धरेत मकर वक्त दंष्ट अंतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिम आकुलम और भुजंगम अपि कोपितम सरसी पुष्पबद्धारेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयत। देखिए कि प्रसय मणि उद्धरेत, प्रसय कहते हैं बलपूर्वक, मणि उद्धरेत मणि को निकाल सकता है, मकर, मकर कहते हैं मगर को, मकर वक्त दंष्ट मगर के मुंह के दांतों के अंतरात बीच से, कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे तो वह मगर के मुंह में दांतों के बीच में अगर कोई मणि होगी तो उसको भी निकाल सकता है। क्या कहा कवि भर्तृहरि ने कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो मगर के दांतों के बीच में जो मणि होगी तो उसको भी बलपूर्वक निकाल सकता है। दूसरा दिया समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी पार कर सकता है, प्रचलद ऊर्मी मालाकुलम, कि प्रकृष्ट रूप से अगर लहरें चल रही हों समुद्र में और उससे अगर व्याकुल समुद्र हो तो व्यक्ति अगर प्रयास करे तो उस समुद्र को भी पार कर सकता है। क्या कहा कि समुद्रम अपि संतरेत, कि व्यक्ति समुद्र को भी पार कर सकता है। और कैसा समुद्र? प्रचलत ऊर्मी माला आकुलम, कि प्रकृष्ट रूप से लहरें चल रही हों और निरंतर रूप से लहरें चल रही हों, उनसे अगर व्याकुल समुद्र हो तो उसको भी व्यक्ति पार कर सकता है। भुजंगम अपि कोपितम, कोपित कहते हैं क्रुद्ध, क्रोध युक्त, भुजंगम अपि सर्प को भी, शिरसि पुष्पबद्धारेत अपने सिर पर फूल के समान धारण कर सकता है, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, किंतु मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। क्या कहा विद्यार्थियों? देखिए कि प्रसय मणिम उद्धरेत मकर वक्त दंष्ट्रात, कि बलपूर्वक मगर के मुंह के दांतों के बीच में भी अगर कोई मणि हो और अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उस मणि को भी निकाल सकता है उसमें से। और समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मी मालाकुलम, और अगर कोई ऐसा समुद्र है जिसमें बड़ी बड़ी लहरें चल रही हैं और निरंतर चल रही हैं, तो अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उस समुद्र को भी पार कर सकता है। और भुजंगम अपि कोपितम, और अगर कोई क्रोध से युक्त सांप हो उसे भी शिरसि पुष्पवत धारेत, उसे अपने सिर पर फूल के समान धारण कर सकता है। क्या कहा कि शिरसि पुष्पवत धारेत, कि उसे भी अपने सिर पर कोई व्यक्ति फूल के समान धारण कर सकता है, किंतु क्या काम नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति? देखिए क्या बताया है, किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, किंतु जो दुराग्राही होता है, जो आग्रह को नहीं समझता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। क्या बताया भर्तृहरि ने कि अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो मगर के मुंह के दांतों के बीच में अगर कोई मणि है तो अगर प्रयास करेगा तो उस मणि को बाहर निकाल सकता है उसमें से। और अगर किसी समुद्र में विशाल लहरें चल रही हैं और निरंतर चल रही हैं तो भी उन लहरों में समुद्र को पार कर सकता है। और अगर कोई क्रोधित सर्प है, अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उसको भी अपने सिर पर माला की तरह धारण कर सकता है, किंतु जो दुराग्राही व्यक्ति होते हैं उनको वह प्रसन्न नहीं कर सकता है।
देखिए आप इसमें लिख लेंगे विद्यार्थियों, इसमें जो छंद है वो पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है? पृथ्वी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें लिखेंगे तो पृथ्वी तो छंद है और उपमा अलंकार है विद्यार्थियों। इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार हो जाएगा और पृथ्वी छंद हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अब देखिए क्या कहते हैं आगे वाले में कि लभेत सिकतासु तैलम अपि यतन्तः पीड्यन् विवेच्य मृग कृष्णकासु सलिलं पिपासार्थः कदाचित् अपि पर्यटन सस विषाणम आसादेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। देखिए कि लभेत माने प्राप्त कर सकता है, प्राप्त हो जाए। सिकतासु बजरी में, बालू में, तैलम अपि तेल भी, यतनतः पीड़यन कि अगर कोई व्यक्ति यतन से बालू को, बजरी को भी अगर पेलता है तो उसमें से भी तेल निकल सकता है, शायद निकल जाए। क्या कहा कि लभेत सिकतासु तैलम अपि यतनतः पीड़यन कि सिकता में से, रेत में से उसको अगर हम पीड़ित करते हैं, पेलते हैं तो शायद हो सकता है उसमें से भी तेल निकल आए। बजरी में से तेल नहीं निकलता है विद्यार्थियों। लेकिन कवि ये कह रहा है कि जो दुराग्राही व्यक्ति होता है आप उसको नहीं समझा सकते हैं। भले ही आप बालू में तेल नहीं होता है और अगर आप प्रयास करते हैं और उसको पेलते हैं तो हो सकता है उसमें से तेल निकल आएगा। लेकिन जो दुष्टजन व्यक्ति होते हैं उनको समझाना मुश्किल है। क्या कहा? लभेत सिकतासु तैलम अपि यतन्तः पीड़यन् कि लभेत माने प्राप्त हो सकता है, सिकतासु रेत में से, तैलम तेल भी, यतन्तः पीड़यन् अगर व्यक्ति यत्न पूर्वक उसको पेलता है तो रेत में से भी तेल निकल सकता है और पिवेच्च निकल जाए। पिवेच्च मृग तृष्णकासु सलिलं पिपासार्थ और पिवेच्च पीले, मृग तृष्णकासु, मृग तृष्णका कहते हैं जहाँ जल नहीं होता लेकिन जल का आभास होता है। सलिलं पिपासार्थ कि ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में कि अगर प्यास से पीड़ित व्यक्ति है कोई तो वो मृग तृष्णका में भी जल पी सकता है। क्या कहा? पिवेच्च मृग तृष्णकासु सलिलं पिपासार्थ कि पिवेच्च माने पी सकता है, मृग तृष्णकासु मृग तृष्णका में, सलिलं जल को, पिपासार्थ प्यासा व्यक्ति। कदाचिदपि पर्यटन अगर कोई व्यक्ति कभी घूम रहा हो तो सस विषाणम आसादेत, सस कहते हैं खरगोश को कि सस विषाणम आसादेत कि खरगोश के सींग देख सकता है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत किंतु जो दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। देखिए कभी भी बजरी में से तेल नहीं निकल सकता है, लेकिन कभी क्या कह रहा है कि हो सकता है कभी अगर यत्न करे व्यक्ति और उसको पेले तो हो सकता है उस बजरी में से भी तेल निकल आए। दूसरा उदाहरण दिया विद्यार्थियों कवि ने कि मृग तृष्णका होती है, मृग तृष्णका में कभी भी जल प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन कवि क्या कहते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि मृग तृष्णा में से तेल भी निकल, पानी मिल जाए, कोई प्यास से पीड़ित व्यक्ति वहाँ पानी पी ले। और कदाचित कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि खरगोश के सींग नहीं होते हैं, किंतु वो क्या कहता है कभी कि कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अगर भ्रमण करने गया है तो उसको खरगोश के सींग दिखाई दे जाएं, किंतु जो न तो प्रतिनिविष्ट कहते हैं, जो दुराग्राही व्यक्ति होता है उसको कहते हैं प्रतिनिविष्ट, कि जो दुराग्राही व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्या बताया कि जो प्रतिनिविष्ट जन होते हैं, जो दुराग्राही जन होते हैं उनको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। इन तीनों में जो उदाहरण दिए हैं वे असंभव दिए हैं, जो संभव नहीं हो सकते, लेकिन कवि क्या कहते हैं कि ये सब कार्य तो संभव हो सकते हैं, किंतु जो दुराग्राही व्यक्ति होता है उसको कभी भी समझाया नहीं जा सकता है। अब देखिए
क्या कहते हैं कि व्यालम बाल मृणाल तंतुविरसौ रुद्धुम समुज्जृंभते छेत्तुम वज्रमणिं सरीस कुसुम प्रांतेन सन्नयते माधुर्यं मधुबिंदुना रचयितुं क्षाराम्बुदे ईयते नेतुं वाञ्छति य फलान् पति सतां सूक्तय सुधास्यन्दिवे। देखिए विद्यार्थियों क्या कह रहे हैं कवि कि व्यालम बाल मृणाल तंतुविय, इसमें यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता है तो उसका प्रयास कैसा है। देखिए कि व्यालम माने हाथी को, बाल मृणाल तंतुविय कि नए नए कमल के तंतुओं के द्वारा असौ रोद्धुम समुज्जृंभते कि असौ माने यह व्यक्ति, रोद्धुम रोकने की, समुज्जृंभते प्रयत्न करता है। कौन सा? जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को, दुराग्राही व्यक्ति को जो मार्ग पर लाना चाहता है तो वह निश्चित रूप से उसका जो कार्य है वह कैसा है कि किसी कमल के धागे से, कमल की जो नाल होती है, बाल कमल नया नया कमल हो और उसकी नाल हो, उसके धागे से हाथी को बांधना। नहीं बन सकता है हाथी, तो नहीं बन सकता है तो उसी प्रकार से जो दुराग्राही व्यक्ति होता है वह भी नहीं समझ सकता है। क्या कहा है कि व्यालम बाल मृणाल तंतुवियसौ रुद्धुम समुज्जृंभते कि व्यालम माने जो व्याल माने जो हाथी होता है उसको, बाल मृणाल तंतुविय कि मृणाल नाल कमल नाल के नए तंतु के द्वारा रुद्धुम समुज्जृंभते कि यह व्यक्ति रोकने का प्रयत्न करता है। कौन सा व्यक्ति? जो दुराग्राही व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करता है, उसका कार्य ऐसा ही है जैसे कमल नाल के तंतु के द्वारा हाथी को बांधना। फिर क्या कहा कि छेत्तुम वज्रमणि श्रीस कुसुम प्रांतेन सन्नयते कि छेत्तुम माने काटने के लिए, वज्रमणि जो अत्यंत कठोर मणि होती है उसको शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के फूल के किनारे से, क्योंकि फूल के किनारे से मणि को नहीं काटा जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है उसका प्रयास ऐसा ही है कि छेत्तुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नयते कि वह वज्रमणि को शिरीष के फूल के कोने से काटने का प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। सन्नयते कहते हैं चेष्टा करता है। और माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदे ईयते, अगर कोई व्यक्ति दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता है तो उसका जो प्रयास है कैसा है? उसका प्रयास माधुर्यम मीठापन, मधुरता, मधुबिंदुना शहद की एक बूंद के द्वारा, रचयितुम रचने के लिए, क्षार अम्बुदेय खारे सागर में, जिस सागर में समुद्र में खारा पानी होता है उसको शहद की एक बूंद से मीठा करने की इच्छा करता है। जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को समझाना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, उसका कार्य ऐसा ये व्यक्ति हो जैसे एक शहद की बूंद से संपूर्ण समुद्र को मीठा करना। और नेतुम वांछति य, नेतुम माने ले जाना चाहता है, वांछति नेतुम ले जाने के लिए, वांछति जो इच्छा करता है, यह माने जो व्यक्ति, खलान माने दुष्टों को, पति या रास्ते पर, सताम सज्जनों के पर, सूक्तय सुधास्यंदीव्य के अमृत, सुधास्यंदी कहते हैं अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन व्यक्तियों के मार्ग पर लाना चाहता है, जो दो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन बनाना चाहता है, वह व्यक्ति का, उस व्यक्ति का जो कार्य है वो कैसा है? उसका कार्य ऐसा ही है जैसे एक बाल मृणाल के तंतु से हाथी को रोकने के प्रयत्न करना। दूसरा उदाहरण दिया है वज्रमणि को शिरीष के फूल के प्रांत भाग से काटने का चेष्टा करना, और शहद की एक बूंद से संपूर्ण समुद्र को मीठा करने प्रयास जैसा है। कौन सा प्रयास? जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा सज्जन व्यक्तियों के मार्ग पर लाना चाहता है, उस व्यक्ति का जो प्रयास है ठीक वैसा ही है
जैसा बाल मृणाल के तंतु से एक हाथी को बांधना, एक मधु की बूंद से समुद्र को मीठा करना और शिरीष के प्रांत भाग से वज्रमणि को काटना। अब देखिए फिर बताते हैं, अज्ञानियों के लिए बताया है कि स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः कि स्वायत्त विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। देखिए क्या कहते हैं कि स्वायत्तम कहते हैं अपने अधीन है, एकांत गुणम हमेशा रहने वाला गुण है, विधात्रा विनिर्मितम विधाता के द्वारा जिसे निर्मित किया गया है, छादनम अज्ञताया और जो अज्ञानता का छादन है, जो अज्ञानता को ढकता है, और विशेषतः सर्वविदाम समाजे और विशेष रूप से ज्ञानियों के समाज में, विद्वानों के समाज में विभूषण आभूषण होता है, मौनम अपंडितानाम कि जो व्यक्ति अपंडित होते हैं, अविद्वान होते हैं, वे अगर विद्वानों की सभा में मौन धारण कर लें तो ये उनके लिए सबसे बड़ा आभूषण होता है। कि स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया कि भगवान ब्रह्मा जी ने एक ऐसा गुण बनाया है अज्ञानता का कि अगर आप किसी विद्वानों की सभा में बैठे हुए हैं और अगर आप चुपचाप रहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा आभूषण होता है। आप विद्यार्थियों इनको एक बार पढ़ लें। देखिए विद्यार्थियों एक बार फिर देख लेते हैं। पहला है, इसमें क्या कहता है कभी कि कोई व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो मगर के मुंह में जो दांत होते हैं उन दांतों के बीच से एक मणि को भी निकाल सकता है, और अगर प्रचल अच्छी तरह से अगर लहरें चल रही हैं तो उस समुद्र को भी पार कर सकता है, और अगर कोई क्रोधी सर्प है तो उसको भी सिर पर माला के समान धारण कर सकता है, फूलों के समान धारण कर सकता है। फूलों को जिस प्रकार से धारण करते हैं उसी प्रकार से उसको धारण कर सकता है, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए क्या कहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो रेत से भी तेल निकाल सकता है, अगर उसको अगर प्यास लगी हो तो कभी हो सकता है मृग तृष्णा में से भी जल पी ले, और कभी हो सकता है कि वह कभी घूमता हुआ खरगोश के सींग भी देख ले, लेकिन वह दुष्ट व्यक्ति को, दुराग्रही व्यक्ति को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। और फिर क्या बताया है कि जो व्यक्ति अमृत वर्ष ये दिया स्वधा संदीय सूक्त कि जो अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन व्यक्तियों के मार्ग पर लाना चाहता है, उस व्यक्ति का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे कमल नाल के द्वारा कमल नाल के धागे से किसी हाथी को बांधना, किसी शिरीष पुष्प के किनारे से वज्रमणि को काटना, और एक शहद की बूंद से पूरे समुद्र को मीठा करने जैसा प्रयास है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप पढ़ लीजिए, अब आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।